फ्लोरिडा के शोर मचाते शहर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो यूएस हिस्ट्री के सबसे डेंजरियस हॉस्टेज सिचुएशन में से एक बन जाएगा। इमेजिन करें, एक आम से दिन में जब लोग बस अपने काम के लिए बैंक में आते हैं, तभी वो बैंक एक बैटलफील्ड में बदल जाता है। तो सब कुछ शुरू होता है कुछ चतुर, डेयरिंग और हाईली स्किल्ड क्रिमिनल के प्लानिंग से। ये कोई ऑर्डिनरी गैंग नहीं थी। ये लोग पहले से पूरी स्ट्रेटेजी बना के आए थे। बैंक का इंटीरियर, सिक्योरिटी सिस्टम, टाइमिंग्स, सब कुछ इन्होंने रिसर्च किया था। बैंक का हर वीक स्पॉट, हर कॉर्नर उनके प्लान का हिस्सा था। इनका प्लान बहुत ही सिंपल था, बैंक के वॉल्ट को टारगेट करना और वहां से कैश चुरा के सेफ एग्जिट लेना। लेकिन ये प्लान सिर्फ कैश तक ही लिमिट नहीं था। इनका पूरा फोकस था लोगों को हॉस्टेज बना के अपनी डिमांड को एनफोर्स करना। ये समझ लीजिए, वो लोग सिर्फ एक हिस्ट नहीं, एक हाई स्टेक हॉस्टेज क्राइसिस क्रिएट करने का प्लान बना के आए थे। 1 मई 2003 सुबह का टाइम। बैंक ऑफ अमेरिका में सब लोग अपने डेली रूटीन में बिजी हैं। तभी एकदम से बैंक के अंदर कुछ मास्क और हेवीली आर्म्ड लोग एंटर होते हैं। ये वो मोमेंट था जब सब लोगों को समझ में आ गया कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये रॉबर्स अपने टारगेट पे सीधे फोकस करते हैं और बिना किसी रेजिस्टेंस के बैंक को कंट्रोल में ले लेते हैं। ये सब इतना फास्ट था कि किसी को कुछ समझने का टाइम ही नहीं मिला। एम्प्लॉइज और कस्टमर सबको एक जगह गैदर्स किया और वार्न किया गया कि कोई भी हीरो बनने की कोशिश मत करना। ये रॉबर्स सिर्फ बैंक लूटने नहीं आए थे, उन्होंने लोगों के माइंड पे साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना शुरू किया। हर किसी को ये समझ आ गया था कि ये कोई आम रॉबरी नहीं है, ये एक सर्वाइवल का टेस्ट है। जो भी हॉस्टेजेस थे उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या वो जिंदा बच पाएंगे। हॉस्टेजेस में एक अजीब सा साइलेंस छा गया और उन्होंने बस इस बात का इंतजार किया कि क्या ये रॉबर्स उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए बैंक के वॉल्ट तक पहुंच पाएंगे। पर इस स्टोरी में ट्विस्ट ये था कि एक बैंक एम्प्लॉय ने हिम्मत दिखाई। चुपके से उसने साइलेंट अलार्म प्रेस कर दिया जो पुलिस को सिग्नल भेज रहा था, ये यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। इस अलार्म के प्रेस होते ही टम्पा पुलिस को एक अलर्ट मिल गया और वो बैंक की तरफ इमीडिएटली पहुंचने लगे। लेकिन रॉबर्स को इस सिग्नल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब तक उनका प्लान बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने बैंक को पूरी तरह से घेर लिया। कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, ना कोई बाहर आ सकता था। ये रॉबर्स के लिए शॉकिंग था, लेकिन अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो बैंक के अंदर ट्रैप हो चुके थे। ये सिर्फ पुलिस का ऑपरेशन नहीं था, स्वैट टीम को भी बुलाया गया था, क्योंकि ये सिचुएशन अब सिर्फ रॉबरी के बाद एक हॉस्टेज क्राइसिस बन चुकी थी। अब जब पुलिस और स्वैट टीम ने अपनी पोजीशन ले ली तो नेगोशिएशन शुरू किया गया। पुलिस नेगोशिएटर ने रॉबर से कनेक्ट किया और उनकी डिमांड के बारे में पूछा। उन चोरों ने सीधा कह दिया उन्हें सेफ एग्जिट चाहिए और हॉस्टेजेस का कुछ नहीं होगा। ये नेगोशिएशन इतना स्मूथ नहीं था। रॉबर्स के पास जो हॉस्टेजेस थे वो उनके पास एक बार्गेनिंग चिप थी, लेकिन पुलिस ये इंश्योर करना चाहती थी कि किसी को भी नुकसान ना हो। नेगोशिएशन टेंस थी और हर मिनट के साथ ये और भी बढ़ रही थी। लेकिन अब जो हुआ वो और भी ज्यादा डेंजरियस था। जब रॉबर्ट्स ने रियलाइज किया कि उनका प्लान ट्रैप हो गया है तो उन्होंने एक डेस्परेट मूव किया। हॉस्टेजेस को ह्यूमन सील बना के रूप में यूज करते हुए उन्होंने बैंक से बाहर निकलने की कोशिश की। इस मोमेंट में बैंक के बाहर एक इंटेंस स्टैंड अप क्रिएट हो गया। स्वैट टीम ने उन्हें टारगेट किया हुआ था, लेकिन हॉस्टेजेस के चलते वो अपना मूव नहीं कर सकते थे। ये वो वक्त था जब कुछ भी गलत हो सकता था। स्वैट टीम को यह समझ आ गया था कि उनके पास एक ही चांस है ये सिचुएशन को रिजॉल्व करने का, बिना हॉस्टेज को नुकसान पहुंचाए। एक केयरफुल प्लान मूव के साथ उन्होंने रॉबर्स को आइसोलेट करना शुरू किया। फाइनली एक सडन मूव के साथ उन चोरों को सक्सेसफुली कैप्चर किया गया। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और सारे हॉस्टेजेस सेफ थे। लेकिन यह मिशन इतना स्मूथ नहीं था जितना लगता है। हर एक सेकंड में पुलिस और स्वैट टीम के दिमाग में यह था कि अगर कुछ गलत हुआ तो इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद टेम्पा सिटी में एक अजीब सा शौक छा गया था। यह सिर्फ एक बैंक रॉबरी नहीं था, यह एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था जो लोग कभी नहीं भूलेंगे। हॉस्टेजेस पर इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफी ज्यादा था और उनके दिमाग में ये टेंशन, डर
और अनसर्टेनिटी हमेशा के लिए रह गया। ये इंसिडेंट यूएस की हिस्ट्री में एक ऐसा बैंक हिस्ट बन गया था जो लोगों के माइंड में परमानेंटली बस गया। टम्पा के लोग इस इंसिडेंट को आज भी एक लेसन के रूप में याद करते हैं कि कभी कभी हमारी नॉर्मल जिंदगी में ऐसे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आ सकते हैं जो सब कुछ चेंज करके रख देते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि किस तरह एक वेल प्लान क्राइम भी छोटी सी गलती से फेल हो सकता है, और कितना भी बड़ा प्लान हो, जब लॉ एनफोर्समेंट और पब्लिक सेफ्टी का सवाल आता है तो वो अपने काम में कभी पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, ये थी 2003 बैंक ऑफ अमेरिका हिस्ट की कहानी। एक ऐसी डेयरिंग प्लान की जो सिर्फ थोड़े से मिस्टेक की वजह से फेल हो गया। एक तरफ स्किल्ड रॉबर्स और दूसरी तरफ ट्रेन शॉर्ट टीम के बीच ये फेस ऑफ सच में अनफॉरगेटेबल था। क्या आप और ऐसी थ्रिलिंग हिस्ट के बारे में वीडियोस देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में लिखिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं और एक ऐसे तड़कते भड़कते वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।